जय श्री राम, हर हर महादेव, नमश्चिंदिकाय। श्री राम मंदिर अयोध्या में जो करोड़ों राम भक्तों के द्वारा श्रद्धा से समर्पित धन का जो दान पात्र में जो धन था, जो उसकी चोरी हुई है, उस प्रकरण में बहुत सारे विषय देखने और सुनने को मिल रहे हैं। एक पर्ची निकालने वाले बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आप लोगों ने देखा होगा। उनका एक वीडियो वायरल आया था जिसमें वह कह रहे थे कि इन लोगों ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, ये लोग तो रावण से भी कम नहीं, रावण से भी आगे निकल गए, ऐसा कुछ कह रहे थे। और उनका नाम पर्ची में निकालने के स्थान पर उनका कथन था कि कदाचित यदि मैं उनका नाम लेता हूं तो जैसे उन्होंने धन को साफ कर दिया वैसे कदाचित मुझे भी न साफ कर दे, ऐसा कुछ उनका मानना था। तो वो उनका आप लोगों को लग रहा, ऐसा भी लग सकता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, तो उसका भी एक वीडियो में संलग्न करता हूं, आप लोग इसको देख सकते हैं। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़। अब हमने कह दिया, आप देखना कल से फिर लोग बोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको क्या देगा। अब उनका नया एक और वीडियो आया है। अभी वे महाराज जी अयोध्या गए थे और अयोध्या में जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया तब उनका उत्तर यह था कि इस समय सनातन को बदनाम करने के लिए यह बहुत बड़े संतों और महंतों, आश्रमों, मठों में जो षड्यंत्र चल रहा है वो ये सब महंतों, संतों को बदनाम करने के लिए हो रहा है। और उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये केवल भ्रम है, ऐसा उनका मानना है। कदाचित मुझे लगता है कि कुछ जो चोरी हुई थी उसमें से इनको भी कुछ हिस्सा मिल गया है, इसलिए इन्होंने अपना जो कथन था उसको परिवर्तित कर दिया है। दूसरी बात यह है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले तो हू हल्ला मचाते हैं, बाद में कुछ धन पा जाते हैं और लोलुपता के कारण अपना मुंह बंद कर लेते हैं, अथवा दूसरे भी कुछ कारण हो सकते हैं जो कि मौन हो जाते हैं। का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है, इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा। अब एक मोहन भागवत है, राम मंदिर में चोरी के प्रकरण पर उनसे भी प्रश्न किया गया। पत्रकारों ने जब उनसे प्रश्न किया तब उन लोगों को केवल राम राम करते हुए निकल गए और इसका कोई उन्होंने समुचित उत्तर नहीं दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देखिए, पत्रकार बंधु उनसे प्रश्न कर रहे हैं और वे राम राम कहते हुए मुस्कुराते हुए निकल जा रहे हैं। रास्ते को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। मैं पूर्व से कहता आ रहा हूं कि यह राम मंदिर में जो समर्पित धनराशि है, जो दान पात्र में जो आया हुआ दान है, यह करोड़ों सनातनी राम भक्तों के द्वारा दिया हुआ श्रद्धा से समर्पित धन है। इसको लोगों ने अपनी जो परिश्रम की जो संपत्ति थी, जो परिश्रम की कमाई थी, उसको वहां पर जाकर के दान किया है। और उनके मन में कदाचित ये भावना रही होगी कि हम इस पावन नगरी अयोध्या में आए हैं तो भगवान श्री राम के चरणों में कुछ समर्पित करते हैं। इस धन से कुछ धर्म के कार्य होंगे, कुछ सेवा के कार्य होंगे। जो लोग दान पात्र में धन डाल रहे थे उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इस धन को जो निकम्मे, नीच, जाहिल और दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वह लोग इसको चुराएंगे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। और जो कोई घटित घटना हुई है, और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये हुआ है कि इस राम मंदिर में संत समाज को जो दूर कर दिया गया, संत समाज को जो उपेक्षित कर दिया गया, तो उसी का यह परिणाम है कि आज ये चोरी जैसा जो दंडनीय अपराध वहां पर घटित हुआ है वह वहां आज प्रकट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो लोग चोरी करने वाले हैं वही लोग न्याय करने वाले भी हैं। तो चोर और जज दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इसमें निष्पक्ष जांच होने के जो अनुमान है वे बहुत कम है। कदाचित हो सकता है कुछ लोग इसमें आए, और आएंगे भी तो वे लोग जो बहुत ही निचले स्तर के हैं, जिनका बहुत ही कम श्रेय, कम योगदान होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ही ले लीजिए, इसमें जो
जो एक सिपाही जो कुछ घूस लेता है, वह केवल सिपाही ही नहीं, ऊपर तक वह घूस जाती है और बहुत लोग उसका जो है लाभ उठाते हैं उस घूस का। और अंतिम में जो फंसता है वो सिपाही फंसता है, क्योंकि उसी के माध्यम से वहां पहुंचा है। तो उसी प्रकार से जो छोटे मोटे लोग ये जो फंस रहे हैं, ये तो बहुत हल्के फुल्के लोग हैं, 1-2 लाख रुपए लूटने वाले लोग हैं। इससे ऊपर की जो करोड़ों की संपत्ति का जो लूटपाट हुआ है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो कदाचित बागेश्वर बाबा का जो ये अपना बयान पलटना है, अपने वचन से मुकर जाना है, वह इसी कारण हुआ होगा कि उनके ऊपर हो सकता है दबाव बना हो, या फिर कुछ संपत्ति उनके भी हाथ लग गई हो, जिससे उन्होंने अपना जो कथन था उसको परिवर्तित कर दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमः शिवाय।